आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। आखिर क्यों? और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। परेशानी की बात यह है कि सुहेब चौधरी को फांसी हो गई, लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है। सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। कि आप ठीक हैं। पहले ये बताता हूँ कि आपने मेरे साथ किया क्या, मेरी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, गाड़ी लॉक हो गई। चले उसका भी हम तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन अपनी आवाम को आप बताएं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो कमेंट्स कर रहे थे, परेशान थे आपके लिए, जो लॉयल ऑडियंस आपका वेट कर रही थी। देखिए, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया कि जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस उदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा और ये मेरा हक है। मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के 3 यूट्यूबर जो गायब हुए थे, आखिरकार उनमें से एक यूट्यूबर जो मशहूर है सुहेब चौधरी, वो लाइव आ ही गए। और पाकिस्तानी यूट्यूबर तो यह भी बात बोल रहे थे कि इन लोगों को फांसी दे दी है पाकिस्तान सरकार ने, लेकिन अभी तक ये पता चला है कि इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि रात 2 बजे इनको पाकिस्तान के आर्मी उठा के ले गई और इनका मोबाइल सब फोन छीन के रख दी। और ये भी बात बोली है कि इंडिया के और पीएम मोदी के कोई भी तारीफ नहीं करनी है और उन दोनों में से कोई भी कंटेंट नहीं बनाना है, यानी वीडियो नहीं बनाना है। तो चल देखते हैं बिना किसी देरी के कि और भी क्या कुछ बोल रहे हैं। नाम शोएब चौधरी, पेशा पाकिस्तानी पत्रकार, अंजाम सजाए मौत। कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है, लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है। सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोग कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं, शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है। कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला। सुहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो अब सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे। कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोना रोएगा, जी मेरे साथ तो ये हो गया। मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। चल रहा है, गायब है, कोई कह रहा है फांसी दे दी गई, तो कोई कह रहा है जेल में डाल दिया है, कोई कह रहा है ये कर रहा है, वो कर रहा है। और ये सारी चीजें पाकिस्तान से ही आ रही हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है, तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इंटरटेन होइए, मजा लीजिए और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा नॉर्मल है। पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा नॉर्मल है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जब पाकिस्तान का पत्रकार कीनिया जाकर भी सेफ नहीं रह सकता, तो कुछ भी हो सकता है। रियल इंटरटेनमेंट टीवी पर डेफिनेटली जिस तरीके से मेरे घर वालों के माइंड में बहुत से सवालात, बहुत से ख्यालात और बहुत सा डर था कि आखिर सुहेब चौधरी कहां है, उसी तरीके से मेरी यूट्यूब, मेरी सोशल मीडिया फैमिली के माइंड में भी बहुत से सवालात होंगे। आप लोग जो मुझे डेली बेस पे देखते हैं, लास्ट 3 ईयर से हर रोज मेरे वीडियोस देखते थे, आप लोग भी परेशान होंगे। और ये मेरा उतना ही यकीन है कि जैसे मेरी मदर मेरे लिए परेशान थी, जैसे मेरा भाई मेरे लिए परेशान था, जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए परेशान थे, सेम उसी तरीके से मेरा ये यकीन है कि आप लोग भी मेरे लिए उतना ही परेशान होंगे। और वो चीज जब मैंने आके देखी, मैं 48 घंटे सारा सोशल मीडिया, ये लास्ट 48 आवर्स मैंने सारा सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, यहां वहां देखा। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आप और वीडियो बना रहा हूं और इंशाल्लाह अगर मेरे में हिम्मत है और मेरे में हिम्मत रही तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूंगा। और मैं ये चीज बताऊंगा कि मैं किस दिन कहां था और किन लोगों के पास मौजूद था। मैं
बिल्कुल नहीं डरता। और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का ID कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा और यह मेरा हक है। की बात की जा रही है, जिन लाहौर के यूट्यूबर्स की बात की जा रही है जिनको कि आजकल काम से रोका गया है, उनके साथ मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। एक दो लोगों से जरूर मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है और वो भी इसीलिए क्योंकि बार बार मुझे मैसेज किया जा रहा था, बार बार पूछा जा रहा था। कई जो है उनमें से शोएब चौधरी और सना अमजद और ये इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया है कि जी इनको कोई फांसी दे दिया यार। नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से गलत काम होते हैं और बहुत तरीके से लोगों को परेशान या मेंटल टॉर्चर जरूर किया जाता है, लेकिन अभी तक मैंने इस किस्म का कोई केस या इस किस्म की कोई चीज नहीं सुनी। जहां तक मेरी बात हुई है उनमें से एक दो लोगों से, जिसमें के नायला शायला वाली शायला हैं, जिसमें रिबा इमरान, उनके साथ तो मैंने आज एक शो भी किया है और उनको जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाएं और इस किस्म की बातें उनसे की गई और इस वजह से कुछ टाइम के लिए वो लोग जो थे वो अपने चैनल्स पर दिखाई नहीं दिए। शायला जो हैं उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनको कहा था कि अगर वो 5-10 मिनट के लिए मेरे चैनल पे आ सकें ताकि ये जो एक बात चली हुई है कि बड़ा कोई टॉर्चर किया गया है या कुछ लोगों की खुदा न खास्ता जाने गई हैं तो उस बारे में हम बात कर सकें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका गला खराब है और वो पहले अपनी चैनल के ऊपर कोई वीडियो करेंगी और 1-2 दिन के बाद वो मेरे चैनल पर आ सकेंगी। बहरहाल ये लोग सब खैरियत से हैं और ये जरूर है कि ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद FIA में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं लाहौर बोले ना मैडम अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करते। मेरे बच्चे अंदर KFC में हैं, मैं तो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि पिछले 1 महीने से मैं नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या तरीका है? मतलब लेकिन आज अपनी ऑडियंस को बताएं तो सही ना, वो बेताब है। ऑडियंस को क्या बताना है मैंने? ऑडियंस को देखिए, आप ऑडियंस को कुछ ना बताएं लेकिन उनको ये बताएं कि आप ठीक हैं और बाकी सब जो आपके दोस्त वगैरह थे, दोस्त अहबाब थे, वो का सिर्फ 5 मिनट दे दे, 5 मिनट आ जाएं, सिर्फ 5 मिनट दे दे कि ये कहाँ थे, क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी। पहले ये बताएं कि आप ठीक हैं। पहले ये बताता हूँ कि आपने मेरे साथ किया क्या। मेरी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, गाड़ी लॉक हो गई। चलिए उसका भी हम तरीका ढूंढ ही लेंगे, लेकिन अपनी आवाम को आप बताएं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो कमेंट्स कर रहे थे, परेशान थे आपके लिए, जो लॉयल ऑडियंस आपका वेट कर रही थी। देखिए, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया है कि जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अपने मुद्दे के ऊपर आए हैं कि आपके दोस्त और अहबाब कैसे हैं। देखिए, आप मुझसे मुश्किल सवाल कर रही हैं मैडम, आपको चाहिए नहीं कि ऐसे सवाल करने। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है। चले, आप छेड़ रही हैं बात को तो मैं इशारतन थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करना चाहूँगा, हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की, जिसके ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि शोएब चौधरी को, सना अमजद को, नायला शायला को, फला को फांसी दे दी गई है या उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया है या उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है या वो जेलों में बंद है।
तो मैं सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया मैडम किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो मेन स्ट्रीम दोस्तों मीडिया वीडियो देखे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि शोएब चौधरी और जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर जो मशहूर थे वो गायब हुए थे, उनको कुछ नहीं हुआ है, वो सेव है, लेकिन उनके साथ उनको पाकिस्तान की आर्मी उठा जिसके चलते पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर यह थे जो बोल रहे थे कि उन लोगों को फांसी हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।